कार्यकर्ता से कह रहे हो लड़ो मत, मोर्चा खोल, डरो मत, मोर्चा खोल दो, कुर्बानी दे दो। कार्यकर्ता पूछ रहा है कि दीदी लड़ेंगी रायबरेली से, बोले अभी पता नहीं। बोले भैया लड़ेंगे अमेठी से, बोले अभी पता नहीं। और जहां वायनाड गए वहां सीपीआई वाले पूछ रहे हैं यहां क्यों आए। अगर राहुल गांधी जी वायनाड चले गए तो इस देश के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे नहीं, गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से लड़ता है। गुजरात का नेता उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ सकता है, उत्तर प्रदेश के नेता पश्चिम बंगाल में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी जब इधर का नेता उधर जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमारे नेता ने अगर कोई पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान की बात करें, आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर सामर्थ है, तो आप बताइए किसानों के हथियारों के साथ आप कैसे खड़े हो गए, किस देश पर खड़े हो गए। हम जहां खड़े हैं 14 और 16 छोड़िए, आप ये बताइए जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को लड़ाया, आप उनके पैर छू रहे हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है। आज की वीडियो आप लोग देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है, खास करके समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक है उनके जो गठबंधन के साथी उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, अपना दल वाली जो पल्लवी पटेल थी वो भी जो है ओवैसी के साथ मिल गई हैं। वहीं जो है अब शिवपाल यादव जो है अपने लड़के को चुनाव में उतारना चाह रहे हैं बदायूं से। तो और इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है वो वायनाड पहुंच गए हैं, अमेठी छोड़ के यूपी छोड़ के वायनाड पहुंच गए, वहां पे पर्चा दाखिल कर दिया और वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं और जो कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता उनको जबरदस्त तरीके से तर्कों पर धोया है। और डिबेट में आप लोग देखेंगे समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी के प्रवक्ता बीच में जब जोरदार गर्मा गर्म बहस हो जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। चलिए वीडियो को चलते हैं। आजम खान साहब, भाई मुलायम सिंह जी के समय से लेके और अब तक इतने टिकट कभी नहीं बदले गए घोषित होने के बाद। मतलब समझ ही नहीं आ रहा, आदमी जब तक मिठाई का ऑर्डर दे बांटने के लिए और उसके घर हलवाई मिठाई भेजे तब तक उसका टिकट कट जाता नहीं। और अब ये नया मामला आ गया कि चाचा ने कहा कि ना आदित्य लड़ेंगे क्योंकि हम नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बात इतनी देर से क्यों समझ में आई? चाचा को अपनी आयु तो उस दिन भी पता थी कि वो नौजवान नहीं जिस दिन उनका टिकट घोषित हुआ था। नहीं, नौजवानों को आगे लाना है, ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। नहीं, कंफ्यूजन लग रहा है मित्र। आजम खान साहब जी अमिताभ सर, ये बात कल ही सामने आई है और उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा है कि अगर आप उचित समझें कि मतलब वहां का कार्यकर्ता ये चाहता है कि युवा आदित्य जो है चुनाव लड़े, तो यकीनन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी का निर्णय होता है तो ऐसा होता है। लेकिन मेरा मानना है सर, अगर वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं और उनका स्टेक और ज्यादा लगेगा, चुनाव और मजबूती से वो चुनाव को लड़ाएंगे। कहीं ना कहीं अपने लिए शायद उन्हें लगता है कि भाई मैं तो एक सदन में हूँ ही, वो विधानसभा के सदस्य हैं, कई बार से हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अगर माननीय शिवपाल यादव जी कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आशा करते हैं कि शायद उस निर्णय का वो करें। आजम खान साहब, मसला ही नहीं, रामपुर में हमने देखा कैसा कटा जो हुआ, हमने मुरादाबाद में देखा और सबसे हास्यास्पद स्थिति हमने नोएडा में देखी। यहां तो आदमी मतलब पागल हो गया, टिकट होल्ड कट गई, ऐसा लग रहा था पतंग का पेच लड़ रहा है क्या, वो काटा, ऐसी स्थिति हो गई। प्रेम नारायण सिंह जी, आपका असर इन पे आ गया या इनका असर आप पर आ गया, जो भी हो, आपका नेतृत्व भी बाकी सबसे कह रहा वीर तुम बढ़े चलो, भाजपा से मोर्चा लो, डरो मत क्या। और जब कार्यकर्ता पूछता भैया आप आओगे लड़ने चुनाव, कहते हम वायनाड में हैं। नहीं, कार्यकर्ता से कह रहे हो लड़ो मत, मोर्चा खोल, डरो मत, मोर्चा खोल दो, कुर्बानी दे दो। कार्यकर्ता पूछ रहा है कि दीदी लड़ेंगी रायबरेली से, बोले अभी पता नहीं। बोले भैया लड़ेंगे अमेठी से, बोले अभी पता नहीं। और जहां वायनाड गए वहां सीपीआई वाले पूछ रहे हैं कि यहां क्यों आए। पहली चीज तो यह है कि हमारे यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन 1% नहीं है, ना नेताओं में ना कार्यकर्ताओं में। कंफ्यूजन तो इस कंफ्यूजन की स्थिति उनके यहाँ है जो आज न केवल भारत के, इस दुनिया के, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के तथाकथित सबसे बड़े पार्टी वाले हैं, वो सीटें डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप छोड़ दो सामने वालों की तैयारी कहां चल रही है, आप अगर पूरे ब्रह्मांड के सबसे स्वयंभू है, आप घोषित करो, आगे बढ़ो। रही बात, अगर राहुल गांधी जी वायनाड चले गए तो इस देश के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे नहीं, गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से लड़ता रहा है, अब उत्तर प्रदेश से क्यों चले गए। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता अमिताभ जी, आप शायद इस चीज को मानेंगे। और इस चीज को हमेशा इस बात से जोड़ देना कि नहीं चले गए। जब गुजरात का नेता उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ सकता है, उत्तर प्रदेश के नेता पश्चिम बंगाल में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी जब इधर का नेता उधर जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमारे नेता ने अगर कोई पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान की बात तो है नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कार्यकर्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अगर कार्यकर्ता है, चाहे वो वायनाड का कार्यकर्ता हो, चाहे वो महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ रहा है। जहां भी कार्यकर्ता बुला रहा है, जहां भी जा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच है। समस्या ये नहीं है, समस्या इस चीज की ये नहीं है कि भाई इधर से छोड़ गए उधर चले गए, ये नहीं है। समस्या ये है इस समय उसको परसेप्शन क्या बन रहा है या कैसे बनाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना, सवाल तो वो उठता है जो अपने आप में सबसे शक्तिशाली है, वो क्यों घोषित नहीं कर पा रहे। ठीक, अभी रुके, दोबारा में आएंगे। प्रेम नारायण जी, सबसे बड़ा सवाल आपने 2-3 बार कहा, तो मैं बताऊं कांग्रेस के संदर्भ में सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि ये देखो कि आदमी रुक क्यों नहीं रहा आपके घर पर। ठीक, कल ऐसी फोटो आई थी, राहुल गांधी और विजेंद्र दोनों मूछें ऐंठ रहे हैं साथ साथ, क्या कंधे पे हाथ रख के फोटो आई थी क्या।
आज विजेंद्र भाजपाई हो गए बॉक्सर। उनको कांग्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा में उम्मीदवार बनाने जा रही थी। वो कह रहे कि नहीं भाजपा ही ने ही देश को आगे बढ़ाया है और वही आगे बढ़ाएगी, अब हम समझ गए। तो ये देखो महाराज, मुख्य सवाल ये है, चुनाव तक पूरा मतलब मोहल्ले खाली हो जाएगा तो क्या करेंगे? फिर खाली खड़गे जी लड़ेंगे क्या? संजय निरुपम भी छोड़ रहे पार्टी कल, उत्तराखंड में हरक सिंह छोड़ने जा रहे हैं। आज 4-5 लोगों ने उत्तराखंड में कांग्रेस अरे रुक जाओ भाई, इस बात को भी दिमाग में रखिए। हर पार्टी को चुनाव के समय ऐसी भगदड़ पार्टी के मनोबल को गिराती है, इसलिए नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो सामने रहे। आप जहां लड़ने गए हो वहां आपके गठबंधन के ही लोग कह रहे हैं आप यहां क्यों आए? ये अच्छी बात है क्या? सीपीआई आपका एलआई है, इंडिया अलायंस में है। वो राहुल गांधी से 3 दफा पूछ चुका कि आप यहां क्यों आए, आपको यूपी जाना चाहिए। सीपीआई तो भाजपा के लोग नहीं है ना, वो क्यों पूछ रहे हैं कि यहां क्यों आए हो? वो आपके शत्रु नहीं है, आपके एलआई है। खैर मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा, फिर राघवेंद्र जी के पास आऊंगा। रोहित जी, आज पश्चिम में एक और रैली थी, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी की रैली हुई, आज अमित शाह और जयंत चौधरी की रैली थी। ये दूसरी बड़ी रैली थी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई। जयंत चौधरी ने आज एक नया फ्रेज कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये पटकनी है, अपने बदलाव को उन्होंने कहा ये पटकनी दी है हमने, और अब अलायंस हो जाने के बाद कोई टक्कर नहीं, कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा। रोहित अग्रवाल। अमिताभ जी देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस अगर रायबरेली और अमेठी से डर रही है, अखिलेश यादव अगर कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए डर रहे हैं, है ना, तो उसके बाद तो बचना नहीं है विपक्ष। बचा क्या है? आज इनका जो एक वो नारा था ना, डरो मत, विजेंद्र सिंह, वो भी चले गए। अब उनको भी गालियां पूछना शुरू कर देगी कांग्रेस को, साहब ये भी गद्दार हैं, ये भी पलट गए साहब। आप ये तो समझने की कोशिश करो कि आखिर आपको छोड़ के लोग जा क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके पास ना तो नियत है ना विजन है। आप करते क्या हो? जब आपको अपने गठबंधन साथियों से बात करनी होती है, डिवीजन करना होता है, तब आप चल देते हो गैर राजनीतिक यात्रा लेके। जब आपको अपने सड़कों पर संघर्ष करना होता है मुद्दों पर, तब आप चले जाते हो विदेश यात्रा पे, इटली चले जाते हो, बैंकॉक चले जाते हो। भाई 50 साल की उम्र हो गई राहुल गांधी जी की, वो कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान को मैंने अब समझा। तो भाई अगर आपने अब समझा हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान की जनता आपको काहे के लिए प्रधानमंत्री बना दे? 50 साल की उम्र में आपने समझा, कल को कह दोगे फिर आके भाई मैं तो समझ ही नहीं पाया था हिंदुस्तान को, तो मैं क्या करूं? अरे भाई क्या चाहते क्या हो? मतलब क्या जनता को आप बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है? आप हिंदुस्तान की जनता को अब समझ पाए हो, हिंदुस्तान को अब समझ पाए हो जब आप गैर राजनीतिक यात्रा लेके निकले। तो भाई अब देश की जनता आपको समझना नहीं चाहती है, अब ताला चाबी ले लो और कांग्रेस के दफ्तर लगा दो, क्योंकि आप वैसे ही परेशान हो, आप वैसे ही दुखी हो कि साहब हमारा बैंक खाता सीज कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अरे वो जो करोड़ों अरबों रुपए का आपने भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा किया था, वो 2G स्कैम और वो कोयला घोटाला, तो पैसा कहां गया? और आज नंबर 1 में जब आपको अगर कहीं ना कहीं चंदा के लिए एक व्यवस्था की गई कि नंबर 1 में बैंक के थ्रू चंदा आएगा, तो आपको दर्द होना शुरू हो गया कि साहब कैसे आएगा नंबर 1 में चंदा, हम कैसे लूट मचाएंगे? तो स्थिति ये डिब्बा लेके जा रहे हो जनता के बीच में, कह रहे हो साहब 1 रुपया दे दो और वोट दे दो। जनता कह रही है 1 रुपया नहीं 100 रुपया ले लो, हम पे वोट मत मांगो महाराज, हमारा वोट बहुत कीमती है, देश के विकास के लिए है, उसको हम उसी को देंगे जो विकास पुरुष है, जिसको देश की चिंता है, जिसको देश के गरीबों की चिंता है और जो देश को समझता है। उसको नहीं दे पाएंगे जो 50 साल की उम्र में कह रहा है कि साहब अब हमने समझने की कोशिश की कि हिंदुस्तान। प्रेम नारायण जी, एजेंसियों का दुरुपयोग, डराया धमकाया जा रहा है, कमजोर लोगों को निशाना बना रही है भाजपा और सरकार। ये कोई आरोप विजेंद्र पर लागू नहीं होता। हट्टा कट्टा जवान जवान मुक्केबाज, क्या ना उसकी कोई खनन का कारोबार है ना शराब का, क्या? और जो सामने आ जाए नाक पर मुक्का मार दे तो आदमी की रोड पड़े बेहोश हो जाए, नहीं, उसको तो कोई नहीं डरा सकता। और कल तक आप उसके साथ मूंछ भी हट रहे थे, ऐसे देखो, ऐसे लगा चमेली का तेल बिल्कुल धुआंधार। राहुल जी मूंछ हट रहे थे उसके साथ, सोचिए, इसका मतलब उसमें भरोसा था कि ये लड़का पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान, क्या? ये राणा प्रताप जो मान लो, वो क्यों चला गया? बाकी तो चलो कमजोर लोग हैं, डर गए होंगे, ईडी भेज दी, कहीं सीबीआई भेज दी होगी। उसके यहाँ तो ना ईडी गई, ना सीबीआई गई, ना फेरा गया, ना फेमा गया, ना दरोगा गया, ना कप्तान गया, प्रेम नारायण जी, और ना डरपोक भी नहीं है। वो क्यों छोड़ा? पहली बात तो मैं आ रहा हूं रोहित भाई की तरफ। रोहित भाई ने जब नहीं रोहित जी का जवाब दे, मैं कह रहा हूं पहले मैं बता दो देवेंद्र की मैं दोनों को बताऊंगा। तो रोहित भाई, मैं भी आज एक वीडियो देख रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से प्रेस वार्ता की गई और उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है और ये पूरी तरह से मनमानी करके देश का नुकसान कर रही है। बस यही समस्या है। अरे फिर वही बात आप बोल रहे थे, तब समस्या नहीं थी। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए ना, आप चैनल पर बैठ करके इस देश को, अरे सुन लो ना भाई रोहित भाई, इस देश में प्रधानमंत्री आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं और आप कहते हो राहुल जी ने कह दिया तो वो समस्या नहीं है। आपने वीडियो देखा, आपको लगा कि आपको ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट भेजा, वो सही है, मैंने देखा वो फर्जी है। वीडियो मैंने भी देखा ना, सोशल मीडिया पर वो भी चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के पीछे का बैनर लगा हुआ है, उसमें लिख के आ रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। सुन लो ना रोहित भाई, कांग्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन में करूंगा। बोलिए तो रोहित जी, आप खतरा क्यों करते हो भैया? बोलो बोलो, आप किसानों की बात करते हो, किसान पहले इस पे आ जाओ। अभी रोहित जी के ऊपर ही आ रहा हूँ, रोहित जी के ऊपर ही आ रहा हूँ। तो आप दूसरे के बात को, अपने बात को, अरे डिबेट साथी ने मुझ पे नहीं रखी है, डिबेट रखी है कि कांग्रेस का क्या होगा, चुनाव कहाँ है, चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, या 29 की तैयारी कर रहे हो? वही मैं बता रहा हूँ। और चुनाव होता है किसानों से, चुनाव होता है मजदूरों से, चुनाव होता है नौजवानों से, चुनाव दलाली से नहीं होता रोहित भाई, चुनाव दलाली से नहीं होता है। जो किसानों की हत्या करने वाले लोग हैं, आप उनके जाकर के पीछे झुमरू बजाओगे, घुंघरू बजाओगे, क्या आपको जनता मान लेगी?
केवल ये हो गया कि आपने कह दिया, आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर सामर्थ है, तो आप बताइए किसानों के हथियारों के पीछे आप कैसे खड़े हो गए, किस देश पर खड़े हो गए? हम जहाँ खड़े हैं 14 और 16 छोड़िए, 14 और 16 छोड़िए, आप ये बताइए जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को लड़ाया, जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को लड़ाया, आप उनके पैर छू रहे हो, आप उनके साथ चले जा रहे हो, कौन से संस्कार पर? क्या चौधरी की बात करोगे आप? क्या चौधरी की बात करोगे? अजीत चौधरी पर लाठी चली थी, चौधरी अजीत सिंह पर लाठी चली थी या नहीं? चौधरी अजीत सिंह पर लाठी चली थी या नहीं? दोनों क्या बात होगी अभी भैया? प्रेमनारायण जी अब समय कम रह गया, वीडियो देखने का समय नहीं है। मान लीजिए, मैं धैर्य से सुनिए, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुनिए। कोई भी आजकल तो ये वीडियो बनाने का धंधा इतना तेज हो गया, ठीक, कोई भी अपने घर की दीवार के पीछे कोई भी बैनर बना के, कंप्यूटर से बैनर बन जाता, कोई पैसा देके तो बनवाना नहीं, बैनर लगा ले क्या और बैठ के बोलने लगे, ठीक है। और अगर उससे आपको संतुष्टि मिल रही है कि आरएसएस का वीडियो आपके हाथ लग गया, उसी को चलाइए, राहुल गांधी से कहिए उसको लेकर अमेठी तो आए, चुनाव तो लड़े। जब वीडियो मिल गया आपको फिर क्या डर है अमेठी से लड़ने में? जब आपके पास वीडियो लग गया हाथ, ब्रह्मास्त्र, तो लड़ जाओ अमेठी से, ताल ठोक दो। प्रेमनारायण जी आप महाराष्ट्र देखिए, अभी कितने दिनों में कितने भाजपाई सांसदों ने जो वर्तमान में सांसद है कांग्रेस ज्वाइन किया? नहीं किया ना? आप बताइए किया या नहीं किया? किया, लेकिन वो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वो आपकी लाइन से अलग हो जाता है। भैया सभी का अपना है, हम किसी से कोई नहीं डर रहे हैं। आज संघ बोल रहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं मनमानी चल रही है, वो बोल रहे हैं जिनको पर्ची चल रही है। हम लोग सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जरूरत है, हमें युवाओं को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं हम युवाओं को 1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप देंगे। ठीक है प्रेमनारायण, हमें नारी शक्ति को मजबूत करने की जरूरत है। अभी रुको, गांधी जी कहते हैं महिलाओं को देंगे, सुविधा देंगे, नारी शक्तिकरण देंगे। ठीक, एक आदर्श स्थिति जब आपके लिए हो जाए आपके मुताबिक, तब काहे का हल्ला, क्यों नाराजगी है चेहरे पर? आप मान कांग्रेस मान, सुन लो भाई, कांग्रेस मान रही है, एक मिनट प्रेमनारायण जी, अभी आवाज नहीं जाएगी आपकी, अभी रुकना, आवाज नहीं जाएगी, अभी रुकना होगा। जब आप मान रहे हो किसान खिलाफ, नौजवान खिलाफ, महिला खिलाफ, बुजुर्ग खिलाफ, बच्चे खिलाफ, भाजपा के सब खिलाफ हैं, तो इससे अच्छा मौसम तो आपके लिए कभी नहीं आएगा। तब क्यों अमेठी रायबरेली भाग रहे हो भैया? फिर तो ताल ठोको। और आपके पास वीडियो भी आ गया है। जब आपके पास अलाउद्दीन का चिराग लग गया, तब काय को कह रहे हो कि भाई मैं कैसे चुनाव लड़ूं? वो आने वाले 10 इलेक्शन तक ये आरोप लगाइए, फिर भी फैसला तो जनता ही करेगी कि मैं कर दूंगा। ये राहुल गांधी अपना खुद भविष्य लिख लेंगे नहीं ना? अगर अमेठी ने उनको हरा दिया तो हरा ही दिया ना, क्या कर लोगे? आपको केवल 2 विधायक दिए उत्तर प्रदेश में, 403 में 2, और आप कह रहे हो हम नेता हैं। अरे 2 विधायक जीते हैं भैया आपके। और अगर आपको ये लोकतांत्रिक चुनाव समझ नहीं आ रहा तो चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाइए। फिर जो रोहित कह रहे हैं गैर राजनीतिक यात्राएं निकालिए पूरे देश में, कन्याकुमारी से हिमालय और असम से गुजरात तक, बांधा जटाजू रघुवीर घूमो, क्या दिक्कत है? फिर खड़गे जी को क्या तकलीफ दे रहे हो पार्टी चला के? फिर एनजीओ बनाओ और करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पार्टी है चुनाव लड़ेगी तो समीक्षा होगी कि जीते कि हारे, ये जाने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं, और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आरएलडी के प्रवक्ता बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है। वो बोल रहे हैं कि आपने जो है किसानों को धोखा देने वालों के साथ आपने गठबंधन कर लिया, समाजवादी पार्टी वाले प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे अमिताभ बनर्जी जी ने राहुल गांधी पे सवाल पूछा कि वो वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, अमेठी से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर जो है जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जब मोदी जो है गुजरात से आके यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं तो हम भी, हमारा नेता भी जो है वायनाड जाके चुनाव लड़ सकता है। हालांकि उनको पता है कि वायनाड में जो, उनको पता है कि अमेठी में जो यूपी में उनको जो है जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।